Hello friends, I am Mrs. Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. This chapter is based on number system and codes. In this particular session, we are going to cover the number system which is in other system. So, conversion of other system to other system. आप सभी को पता है कि अदर सिस्टम का मतलब होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। ये तीनों सिस्टम से एक दूसरे में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम अदर सिस्टम टू अदर सिस्टम कहते हैं। यानी ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। लर्निंग आउटकम्स, यानी ये टॉपिक कवर करने के बाद आप क्या सीख सकते हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to convert one form of number system to another form. आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम फिर से एक बार देखेंगे कि सभी नंबर सिस्टम के बेसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, 3। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्टल में है, क्योंकि इसका बेस हमने कितना लिखा हुआ है 8। सो ये जो नंबर है ये अभी हम ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ये नंबर ऑक्टल से बाइनरी में चाहिए, बाइनरी का मतलब होता है कि जिसका बेस 2 हो, और 2 बेस का मतलब होता है कि नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड ज़ीरोज़। तो इसको लिखने का एक ही तरीका है कि ये जो ऑक्टल नंबर दिया हुआ है इसको हम फिर से लिखेंगे 1 7 3। और अभी इस इंडिविजुअल 1 को हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कितने बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है उसे हमें 3 बिट बाइनरी में। और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 बिट बाइनरी में 0 0 1। 7 को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 1 1, इट इज़ इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ 7। और 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 1 1। बाद में हम ये पूरे नंबर को पैक कर देंगे 0 0 1 1 1 1, अगेन दिस 0 1 1। अब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये जो टोटल नंबर है ये सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में है, इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। सो अभी समझ में आया, ऑक्टल टू बाइनरी अगर मुझे करना है तो ऑक्टल नंबर को एज इट इज़ लिखना है और इस हर इंडिविजुअल बिट को हमें 3 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें 3 बिट में ही क्यों करना है, 2 बिट में या 4 बिट में क्यों नहीं करना है। तो इसके लिए एक ही रीज़न है कि ये जो बेस 8 है और ये जो बेस 2 है, इन दोनों में एक रिलेशनशिप है कि 8 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। इसीलिए ये रिलेशन हमेशा 2 टू द पावर के फॉर्म में ही हमको देखना है। तो अगर मेरा रिलेशन 2 टू द पावर 3 में आ रहा है तो मुझे 3 बिट रिप्रेजेंट करना है, और अगर मेरा पावर 2 टू द पावर 4 में आएगा तो मुझे 4 बिट का रिप्रेजेंट करना है। अब बहुत सारे दिमागों में ये क्वेश्चन हो सकता है कि 1 को हमने 0 0 1 ही क्यों लिखा, 7 को हमने 1 1 1 क्यों लिखा, और 3 को हमने 0 1 1 क्यों लिखा। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं और उस सिस्टम का नाम है 1 2 4। 1 2 4 ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। 1 2 4 हमेशा 2 टू द पावर 0 यानी 1, 2 टू द पावर 1 यानी 2, 2 टू द पावर 2 यानी 4। सो 1 2 4 ये सिस्टम में। अब ये
तीनों का समेशन अगर हम करते हैं तो इन तीनों का समेशन कितना होता है 7। इसका मतलब 4 to 1 सिस्टम से हम मैक्सिमम 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मुझे बाइनरी में 1 लिखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 लिखना है तो सिर्फ ये 1 के नीचे 1 हाई हो जाएगा, बाकी बिट का यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए उसको 0 लिखा जाएगा। इसका मतलब 0 0 1 इज़ द 1। अगर मुझे 2 लिखना है बाइनरी में तो सिर्फ 4 to 1 में से सिर्फ 2 का यूज़ होता है, इसलिए 2 के नीचे सिर्फ मैं 1 लिखूंगी क्योंकि सिर्फ 2 का यूज़ हो रहा है। 1 और 4 यूज़ नहीं हो रहे इसलिए 1 और 4 के नीचे मैं 0 0 लिखूंगी, ताकि 0 1 0 इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2। अगर मुझे 3 लिखना है तो 2 + 1 3 होता है। इसका मतलब 2 और ये 1 दोनों भी यूज़ हो रहे हैं, तो मैं 2 के नीचे 1 लिखूंगी और 1 के नीचे भी 1 लिखूंगी, लेकिन 4 का यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए 0 1 1। इसका मतलब ये 3 हो गया। 4 मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 4 के नीचे 1 आएगा, बाकी सब 0। 5 लिखना है तो 4 + 1 5 होता है, इसलिए 4 और 1 का यूज़। 6 लिखना है तो 4 + 2 यानी 6 होता है, तो 1 1 0। और लास्टली 7 लिखना है तो 4 + 2 + 1 यानी तीनों का यूज़ हो रहा है, तो मेरा नंबर 7 इस टाइप से जनरेट होगा। सो अभी ये समझ में आया कि ऑक्टल टू बाइनरी अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे किस प्रोसेस से। अगर ये सिंपल नंबर ऑक्टल वाला जो दिया हुआ है वो अगर अभी सिंपल नहीं है यानी विथ डेसिमल पॉइंट है, तो मैं कैसे इसको कर सकती हूँ। सपोज़ हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है ऑक्टल नंबर जिसमें मैंने लिखा है 235.71। इसका बेस 8 है, इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर है और मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब आप फ़र्क देख सकते हो कि ये जो नंबर है ये डेसिमल पॉइंट के साथ में है, फिर भी अगर मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, वापस इस नंबर को एज इट इज़ लिखूँगी 235.71। अब मुझे ऑक्टल से बाइनरी में चाहिए। अगेन मैं चेक करूँगी कि 2 का पावर कितना 8 होता है, 2 to the पावर हमेशा 3, इसीलिए मैं हर बिट को 3 बिट में कन्वर्ट करूँगी। सो यहाँ पे 2 को लिखा जाता है 0 0 1 0, यहाँ से देख सकते हो आप लोग 0 1 0 यानी 2 है। 3 को अगर मुझे लिखना है तो 0 1 1, यहाँ देख सकते हो आप 0 1 1 यानी 3 होता है। 5 लिखना है तो 1 0 1, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़। 7 लिखना है तो 1 1 1, 1 लिखना है तो 0 0 1। बाद में पूरे नंबर को हम एक साथ पैक कर देंगे तो 0 1 0 0 1 1 1 0 1.111 0 0 1। इसका बेस कितना लिखना है मुझे 2, ताकि ये नंबर किस में रिप्रेजेंट हो रहा है अभी, बाइनरी में। अब हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम से हम बाइनरी सिस्टम में नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल 0 से लेके F तक टोटल 16 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पे 10 का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल A से होता है, 11 का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल B, 12 C, 13 D, 14 E और 15 F। सो हम पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। उस एग्जाम्पल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक सिंपल हेक्साडेसिमल सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल लिया है मैंने 2A9 और उसका बेस कितना दिया है 16, ताकि ये नंबर जो है ये कौन सा सिस्टम में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में, और मुझे इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो नंबर मुझे 1 और ज़ीरोस के फॉर्म में ही दिखना चाहिए। तो अभी मुझे अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, फिर से 2A9। अब इस 2 को मुझे कन्वर्ट करना है 1 एंड ज़ीरोज़ में, A को मुझे कन्वर्ट करना है 1 एंड ज़ीरोज़ में, और 9 को मुझे कन्वर्ट करना है 1 एंड ज़ीरोज़ में, क्योंकि वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। लेकिन ऐसे कितने 1 एंड ज़ीरोज़ मुझे यहाँ लिखना है, 3
बार लिखना है, 4 बार लिखना है, 5 बिट में लिखना है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने पहले बता चुकी हूँ कि 16 और 2 में जो रिलेशन होता है, 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, ये हमें पता है। तो 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 होता है, इसीलिए मुझे हर इस नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी 2 अगर मुझे लिखना है, 4 बिट में लिखना है, तो मुझे एक सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। उस सिस्टम का नाम है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 3। ऐसे 4 बार हो गया है, 1 2 3 4। अब 2 टू द पावर 0 का मतलब हमेशा होता है 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब हमेशा होता है 2, 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 4 और 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 8। यानी 4 बिट में अगर मुझे नंबर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 1 2 4 8 सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर मुझे 4 बिट में 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 को रिप्रेजेंट करने का एक ही टेक्निक है, सिर्फ 2 यूज़ हो रहे हैं, इसलिए 2 के नीचे मुझे 1 लिखना है, बाकी बिट्स की जगह पे 0 0 आ जाएगी, ताकि 2 को मैंने 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे है ए को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 4 बिट में, और ए का मतलब होता है 10, तो 10 का मतलब होता है 8 प्लस 2, यानी 8 और 2 काम में आ रहे हैं, तो 8 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, बाकी जगह पे 0, यानी 1 0 1 0 इज द इक्विवेलेंट ऑफ इज द नंबर ए। अगर मुझे 9 को रिप्रेजेंट करना है, 9 को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट में, तो 9 यानी 8 प्लस 1, इसलिए मैं 8 के नीचे 1 लिखूंगी और 1 के नीचे 1 लिखूंगी, बाकी ये दोनों बिट 4 और 2 यूज़ नहीं हो रहे। सो 9 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन हो गया है, तो 2 के नीचे रिप्रेजेंटेशन लिखना है मुझे 0 0 1 0, ए के नीचे लिखना है 1 0 1 0 और 9 के नीचे लिखना है मुझे 1 0 0 1। अब ये पूरे नंबर को मैं पैक कर दूंगी एक साथ, तो 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1, लेकिन इसका बेस कितना रहेगा 2, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में है, इसलिए दिस इज़ अ बाइनरी नंबर। तो 2A9 हेक्साडेसिमल का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये जो नंबर आया हुआ है हमारा वो। अगर नंबर अभी हमारा डेसिमल पॉइंट के साथ में है, और डेसिमल पॉइंट का मतलब है, सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 2B4, ये एक नंबर हो गया, और इसके साथ में अगर मैंने पॉइंट ऐड कर दिया तो मेरा नंबर हो जाएगा 2B4.1C। तो ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल नंबर। मुझे अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास फिर से 2 टू द पावर 4 करने के बाद 16 आता है, इसका मतलब हर नंबर को मुझे 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, सिर्फ 0 0 1 0 0 0 1 0। अब बी का मतलब होता है 11, 11 यानी 8 प्लस 2 प्लस 1, यानी मेरा नंबर आएगा 1 0 1 1 1 0 1 1। मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है, 4 यानी सिर्फ 4 का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 0, पॉइंट एज इट इज़। 1 रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 1 का यूज़ हो रहा है, बाकी तीनों बिट मुझे 0 लिखने हैं, 0 0 0 1। और C का मतलब होता है 12, क्योंकि A यानी 10, 11 और ये 12। 12 कैसे बन सकते हैं हमारे, 8 प्लस 4 12 होते हैं, तो 8 यूज़ हो रहा है और 4 यूज़ हो रहा है, बाकी ये दोनों बिट हमारे यूज़ नहीं हो रहे हैं, इसलिए 8 को हम 1 रखेंगे, 4 को हम 1 रखेंगे। सो दिस इज 8 4 0 0। तो ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ C। तो इन पूरे नंबर्स को हम पैक कर देंगे, 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 पॉइंट 0 0 0 1 1 1 0 0, और ये पूरे नंबर को हम बेस देंगे 2, ताकि 2B4.1C हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू दिस कंप्लीट बाइनरी नंबर।
स्टूडेंट्स, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा इस टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं कि ऑक्टल सिस्टम से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्टल के हर बिट को 3 बिट्स बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक बाइनरी टू ऑक्टल सिस्टम एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सिस्टम। थैंक यू सो मच।